चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, आगाह कीजिएगा इस शो कॉज नोटिस से मुतालिक और अब क्या कार्रवाई हो रही है? जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद चला और इसमें जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत थी पाकिस्तान बार काउंसिल की, उसके अलावा दीगर जो इंफरादी तौर पर दरख्वास्तें दायर की गई थी मिसकंडक्ट पे, उनको जो है वो ज़ेर गौर लाया गया और उन दरख्वास्तों पर जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को, जो कि हाजिर सर्विस जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनको ये कहा गया है कि वो 10 नवंबर तक इस शो कॉज नोटिस पर जवाब दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो जज है उसको 14 दिन का वक्त दिया जाता है जिसमें वो जवाब देता है। उस जवाब के बाद काउंसिल जो है वो इस दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाती है और अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर जो है वो इसके अंदर इस केस को प्लीड करते हैं जज के खिलाफ और फिर जज जो है वो अपनी सफाई में खुद भी पेश हो सकते हैं या फिर अपने वकील के जरिए भी पेश हो सकते हैं। इससे पहले जब भी जो है वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आए तो उनको खुली अदालत में चैलेंज कर दिया गया था और फिर वो रेफरेंसेस खुली अदालत में ही चले। लेकिन अगर ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलता है तो अपनी नौयत का पहला जो है वो रेफरेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर ये कार्रवाई में ये तय पाता है कि जज के खिलाफ कोई मिसकंडक्ट साबित नहीं हुआ तो उसको बरी जिम्मा करार दिया जाता है। लेकिन अगर जज के खिलाफ जो है वो जुर्म साबित हो जाए और मिसकंडक्ट साबित हो जाए तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सदर मुमलिकत को इससे मुतालिक आगाह करती है और फिर सदर मुमलिकत जज को ओहदे से बरतरफ करने की का जो है वो हिदायत जारी करते हैं, जिनको मंजूरी के बाद जज को बरतरफ किया जाता है। अगर जो हाजिर सर्विस जज है वो उनके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो इस्तीफा दे दे और इस्तीफे की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली उनके खिदमात के एतराफ में मराहत होती हैं या पेंशन होती है वो उनको मिल सकती है। अदरवाइज जब ओहदे से हटाया जाता है तो किसी भी तरह की मराहत या पेंशन का हकदार वो जज नहीं होता। तो अभी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये शो कॉज नोटिस जारी किया है और 10 नवंबर तक का वक्त दिया है, यानी 14 रोज के बाद जब वो जवाब देंगे तो उस जवाब का जायजा लेते हुए दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या मुमकिनात हो सकती हैं आपने बताया। मरियम, ये भी बताइएगा कि आज के एजेंडे में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से मुतल्लिक भी मामलात ज़ेर गौर आने थे, उनके ऊपर क्या हुआ? जी, साबिक चेयरमैन नैब जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं उनके खिलाफ जो मिसकंडक्ट की दरख्वास्तें थी, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं तो इसमें अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इससे मुतालिक अगर प्रेस रिलीज जारी करती है तो ही वाजे होगा कि क्या आया साबिक जो रिटायर्ड है अपने ओहदे से शख्स, उसके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है नहीं। और उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी वो उनके खिलाफ जो शिकायत थी वो यही देखने के लिए मुकर्रर की गई थी कि क्या चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्तें देखने का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है या नहीं। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज तफसीलन आगाह करने के लिए।